सास बहू का जिक्र हुआ तो एक सवाल और भी आ गया है, सवाल आते रहेंगे आपके साथ बैठे हुए। बहू के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है शरीयत एतबार से? बहू पे सास की खिदमत की उतनी जिम्मेदारी है जितना कि उस मर्द पे अपनी बीवी की मां की जिम्मेदारी है। अच्छा, तो आज तक ये किसी ने पूछा है कि अगर शादी उसने इसलिए की है कि वो नौकरानी बन गई है कि एक औरत अपने खामद की मां की खिदमत करे तो इसके बदले में वो खामद अपनी बीवी की मां करे। अगर वो खामद कहता है नहीं इसकी जिम्मेदारी है तो सरकार उसकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। कुरान में तो बीवी का नानो नफका मर्द के जिम्मे है, औरत के जिम्मे तो कुछ नहीं है। इवन हराम को बात बताऊं, बीवी अपने बच्चे को दूध पिलाने का खर्चा भी अपने खामद से डिमांड करेगी तलाक के बगैर साथ रहते हुए, तो दादा करे। तो ये कौन सा इस्लाम है? इस्लाम में सास बहू का रिश्ता एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये मेरा चैलेंज है, कोई दुनिया का आलिम मुझे किसी ज़ईफ़ हदीस से सास बहू का रिश्ता बताए, कोई इसके अहकामात बताए। इस्लाम में तो फैमिली मियां बीवी और बच्चे हैं, सास बहू का कोई लेना देना नहीं है इस तरह के इंटरेक्शन का। उस जमाने में जब शादी होती थी फैमिली अलग होती थी, जरूरियात काम थी ना, खैमा अलग लग गया। अच्छा, आजकल हमारी मजबूरी है कंबाइंड सिस्टम, कंबाइंड फैमिली सिस्टम में फिर कुछ दो कुछ लोगों का। ये नहीं है कि सास अपनी बेटी के बारे में तो ये अकीदा रखे कि उसकी सास उसके साथ कोई फालतू काम ना करवाए और अपनी बहू से वो सारे काम ले रही हो, तो ये काम तो नहीं होना चाहिए। कर्टसी में कोई कर दे तो कर दे, अदरवाइज जिम्मेदारी उसकी कोई नहीं है, सीधी सी बात। और अगर कोई बीवी ये कहे अपने खामद से कि मुझे अलग घर चाहिए, कहना चाहिए, अलग ही रहना चाहिए। अच्छा, हाँ, जो औरतें माँ बाप नाराज, जी मैं आपको बताऊं, सरकार ऐसा नहीं है। जो अपने खामदों को लेके अलग हुई है ना, उनके साथ तमीज के साथ पेश आती हैं, वो सासें भी इज्जतें करती हैं। देखो कितनी आम वक्त करती हैं। जो सास जलील हो रही होती है ना, वो मरते दम तक जलील होती है। ये हर घर की स्टोरी है, आप जाके पूछ लें। जो बहू हो रही होती है, जो बहू साथ रहती है वो पूरी जिंदगी जलील होती है, और जो अपने खामद को लेकर अलग हो जाती है ना, वो कभी कभार आती है ना, उसकी इज्जत भी होती है। उल्टा वो जो बहू रह रही है उसकी खिदमत भी उसकी भी वो कर रही होती है। तो ये अलग होने में आफियत है, लेकिन ये याद रखिएगा, ये एक पहलू है। अलग होने का ये मतलब नहीं है कि उस मर्द से माँ बाप की जिम्मेदारी उठ गई है। नहीं, आपके माँ बाप का हक तौहीद के बाद 4 दफा कुरान में आया है, आपके ऊपर है। जो बुखारी मुस्लिम में है, तुझ पे सबसे ज्यादा हक तेरी माँ का है। 3 हक आपने बताया माँ के, चौथी दफा मैं तेरे माँ बाप का। माँ बाप मुझ पे हक रखते हैं कि मैं उनकी देखभाल करूं। और देखभाल क्या है? देखभाल ये नहीं कि मैंने जाके उनसे अपनी बीवी की गिबतें सुननी है, ये चुगलियां सुननी है। हक ये है कि मैंने उनके पास बैठ के दिलजोई करनी है, बीमार हो जाए डॉक्टर के पास लेके जाना है, उनके खाने पीने का इस्तेमाल करना है, बस। ये इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं? इसे तो कोई कर नहीं सकता। और आजकल तो अल्लाह का शुक्र है, यूट्यूब हाफिज़हुल्लाह की बरकत से माँ बाप के गिले शिकवे खत्म हो गए। पहले दादी दादा के पास अगर पोते पोतियां नहीं आती थी ना, तो वो गिला करते थे। अब वो आगे बैठे ना, तो वो कोई ड्रामे में किस देख रही थी, ठीक है बेटा आगे मुझे पता चल गया। मैं कहता हूँ जी, इंटरनेट ने ना घरों के झगड़े खत्म कर दिए। बूढ़ों को उम्र नो भी मिल जाए ना, तो उनके पास टाइम पास करने का बड़ा अच्छा जरिया मौजूद है। अब वो घुट घुट के नहीं मरते। हाँ, ये बहुत बड़ी नेमत है, ये इतना बड़ा एसेट है। पॉजिटिवली यूज करें और यकीन करें, ये नेकी का भी काम है। आप यूट्यूब पे अगर नेशनल ज्योग्राफिक डिस्कवरी चैनल के ऊपर अल्लाह की कुदरत के मनाजिर देख रहे हैं, आप खुदा के ज्यादा करीब है बनिस्बत उस इमाम मस्जिद के जो तनहा लेकर नमाज पढ़ा रहा है। ठीक है, आप घर में बैठे अल्लाह को याद कर रहे हैं, अपने आप को मसरूफ। नमाज पढ़ाने की तो नहीं लेगा। हाँ, अपना अगर वो कुरान पढ़ाने की ट्यूशन की कोई ले सकता है तो ले। नमाज पढ़ाने की तनख्वाह तो सबके नजदीक गलत है। ये अब भी उन्होंने कोई लाल करार दिया, वरना सुनन नसाई में हदीस है, इमाम हाकिम ने इसके नकल किया मुस्तदलिल हाकिम में, और इमाम मुस्लिम की शर्त पे इस हदीस को सही कहा कि उस शख्स को अपना मौज़न मुकर्रर ना करो जो उजरत ले। अगर अजान बगैर उजरत के नहीं है, अजान अगर उजरत के साथ अगर आप करेंगे तो वो होगी नहीं, तो नमाज कहां से होगी? क्योंकि नमाज तो फर्ज थी। मुझे बताया वो इमाम मस्जिद है, उसकी अपनी नमाज पढ़ना उसमें फर्ज था कि नहीं? तो जमात कराने के कौन से पैसे ले रहा है? और अगर ये आप बात करेंगे ये पॉसिबल नहीं है, तो जाए सरकारी ऑफिस के अंदर, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में कोई इमाम मस्जिद नहीं होते, स्टूडेंट खुद जमात कराते हैं। यूनिवर्सिटी में कौन जमात कराता है? प्रेयर हॉल्स के अंदर स्टूडेंट नहीं करा रहे होते हैं। अभी भी ठीक है, कोई एक नमाजी आगे हो जाए। लेकिन जो बाकायदा मस्जिदें हैं और सरकारी इमाम है या प्राइवेट इदारों में है, उसमें यह है कि फिर उन इमामों को आप नमाज पढ़ाने की तनख्वाह नहीं दे रहे, कस्टोडियन के तौर पर दे रहे हैं कि मस्जिद की देखभाल करें, सफाई करें, ठीक है, और वहां पे बच्चों को कुरान पढ़ाएं, इसकी वो तनख्वाह ले लें। नमाज की वो नियत नहीं करेंगे, नमाज की करेंगे तो तनख्वाह हराम हो जाएगी। ठीक है, और तरावी के लिए पैसे लेना, तरावी के लिए पैसे डिमांड करना तो हराम है। अलबत्ता एंड पे अगर कोई इमाम मस्जिद की खिदमत करता है तो गिफ्ट तो ठीक है, उसमें तो कोई मसला नहीं, आप कर सकते। लेकिन वैसे नहीं, आपको से कैसे आप कर सकते? नमाज पढ़ा रहे हैं ना, हाँ, कुरान की ट्यूशन अगर कोई पढ़ाए ना एज ए नॉलेज, वो तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि सबसे बेहतरीन चीज जिससे तुम कमाई करते हो वो अल्लाह की किताब है। वो उसको टेक्स्ट में थी कि वो एक कबीले के बंदे को सांप ने डस लिया था, दूसरे साहबी ने सूरह फातिहा पढ़ के दम किया था और पूरा बकरियों का रेवड़ लिया था। नबी इस्लाम ने उसमें से खुद नोश फरमाया ताकि एस्टेब्लिश हो जाए कि हलाल है। तो उसमें आपने फरमाया था कि कुरान की उजरत अगर कोई लेता है तो सबसे बेहतरीन कमाई है, लेकिन ये वाली उजरत दम वाली कुरान की ट्यूशन। लेकिन ट्यूशन में याद रखें, बुदाऊद में हदीस है कि जिसने कुरान की ट्यूशन इस तरीके से पढ़ाई है कि किसी गरीब आदमी के ऊपर जुल्म किया तो आग की कमान वो लेके जा रहा है, क्योंकि वो एक साहबी ने एक गरीब बंदे से जो है ना वो डिमांड कर ली थी। आप फरमाइए आग की कमान है जो तुमने ली है। वैसे ट्यूशन पढ़ाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और जो अभी हमने आपसे सवाल पूछा था कि अगर कोई बीवी कहती है अलग और माँ बाप हमें इजाजत नहीं देते तो वो नाफरमान हो जाएगा। माँ बाप क्यों इजाजत देंगे? माँ बाप कब से शरीयत सास हो गए? आपने कलमा उसका पढ़ा है जिसकी कब्र मदीने में, माँ बाप का कलमा पढ़ा है, ठीक है। उनको बताया मेरी सास भी कभी बहू थी, उसे कहें कि अम्मा मुझे जरा कुरान पे लफ्ज़ दे के तेरी भी ये ख्वाहिश नहीं थी, तो आज वही ख्वाहिशात जो है तो दूसरों को भी राइट दो ना, ठीक है। तो माँ बाप ये कैसे कह सकते हैं बेटे को कि तू अपनी बीवी लेके लगना हो? ये तो नहीं, ये वो कह सकते हैं कि तू हमारे हुकूक पूरे कर, ठीक है। वो तो पूरे करेगा, मैंने बताया, वो तो उसने जरूर पूरे करने हैं। अलग घर तो उसकी यानी उसका राइट है, क्यों ना करे।